अगर आप लड़की की पढ़ाई और शादी के लिए पैसे जोड़ना चाहते हैं तो आपके सामने 4 रास्ते हैं। पहला, आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट खुलवा सकते हैं। दूसरा, आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तीसरा रास्ता सुकन्या समृद्धि योजना का है और चौथा है एलआईसी की पॉलिसी का। आमतौर पर लोग अपनी लड़की के लिए इन्हीं रास्तों से पैसे जोड़ते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आपके लिए कौन सी स्कीम बेस्ट होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। चलिए दोस्तों, एक एक करके देखते हैं कि इन चारों स्कीम में क्या अच्छाई और क्या बुराई है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट की। इसकी अच्छी बात यह है कि आप इसका अकाउंट बड़ी आसानी से अपने बैंक में खुलवा सकते हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो आप ये काम घर बैठे आसानी से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। पैसा भी आपके खाते से अपने आप ही कटता रहेगा, मतलब आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप डिपॉजिट की अवधि अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आप 6 महीने से लेकर 10 साल तक के लिए रिकरिंग डिपॉजिट खुलवा सकते हैं। आप एक बार जिस रेट पर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा देंगे वो रेट मैच्योरिटी तक बना रहेगा। मतलब ये दोस्तों कि आपको पहले से मैच्योरिटी अमाउंट के बारे में पता होगा। इसमें अगर किसी महीने आपके पास पैसे नहीं हैं तो डिपॉजिट नहीं करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगती है। इस डिपॉजिट स्कीम की बुरी बात यह है कि इसका इंटरेस्ट रेट कम है। इसका इंटरेस्ट रेट 5 से 8% के बीच रहता है। फिलहाल तो ये 6% से नीचे है, यानी इसमें पैसा बहुत ज्यादा नहीं बनता है। दूसरी बुरी बात यह है कि इस स्कीम में टैक्स सेविंग की सुविधा नहीं है। इसका इंटरेस्ट इनकम भी टैक्सेबल होता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम की। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बेहतरीन रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। मतलब अगर आप 10-15 साल लगातार इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 12 से 15% का रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा दूसरी अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको पैसा जमा करने की पूरी आज़ादी है। चाहे आप रेगुलर फिक्स्ड अमाउंट जमा कीजिए, मतलब एसआईपी कीजिए, या लमसम अमाउंट जमा कर दीजिए। इसी तरह दोस्तों, इसमें पैसा निकालने पर भी कोई रोक टोक नहीं है। जब चाहे तब पैसे निकालिए। अगर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तब फिर 3 साल का लॉक इन होता है, लेकिन टैक्स की बचत भी हो जाती है। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट की कुछ निगेटिव बातें भी हैं। सबसे पहला तो ये कि इसमें रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी चाल शेयर बाजार पर डिपेंड करती है। ये हो सकता है दोस्तों कि जब आप पैसे निकालने जाएं तो शेयर बाजार में गिरावट चल रही हो और ऐसे में आपको बहुत मामूली रिटर्न मिले, या फिर किस्मत खराब हुई तो घाटा भी दिख सकता है। मतलब यहाँ रिटर्न की गारंटी नहीं है। दूसरी कमी यह है दोस्तों कि इसमें पैसा लगाने से पहले और लगाने के बाद लगातार आपको सतर्क रहना पड़ेगा। पहले आपको ठीक ठाक रिसर्च करके पैसा लगाना होगा और उसके बाद भी परफॉर्मेंस पर लगातार नजर रखनी होगी। इस तरह ये इन्वेस्टमेंट टेंशन फ्री नहीं होता है। चौथी निगेटिव चीज है इसके चार्जेस। यहाँ हर साल आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से 1-2% फीस के तौर पर काट लिया जाता है और ये कटौती तब भी होगी जब आपको घाटा हो रहा हो। बेबी गर्ल के लिए हमारी तीसरी स्कीम है इंश्योरेंस पॉलिसी। बहुत से लोग आज भी अपनी लड़की की शादी के लिए इंश्योरेंस स्कीम में पैसे लगाते हैं। इस मकसद के लिए एलआईसी की जीवन लक्ष्य काफ़ी पॉपुलर है। इन स्कीम की अच्छी बात यह है दोस्तों कि इंश्योरेंस एजेंट आपको जोर देकर इन्वेस्टमेंट कराता रहता है और इसलिए बचत होती रहती है। दूसरी अच्छी बात यह है कि आप नियम से फिक्स्ड अमाउंट जमा करते रहते हैं। इस नियम के चलते अच्छी बचत हो जाती है। तीसरी अच्छी बात यह है कि आपको इसमें कुछ घाटा नहीं होता है, कुछ न कुछ फायदा होता ही है। चौथी अच्छी बात यह है कि इसके साथ लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए लड़की के लिए पैसे जमा करना चाहते हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये है कि इन स्कीम का रिटर्न काफ़ी कम होता है। आमतौर पर यह बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट से कम होता है। और दूसरी बुरी बात यह है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में बहुत सी जानकारी का हमें पता ही नहीं चलता। हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमें रिटर्न किस हिसाब से मिलेगा, हमारे प्रीमियम का कितना पैसा इंश्योरेंस के लिए यूज होगा और कितना पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए। तीसरी निगेटिव बात यह है कि बोनस के जरिए रिटर्न को देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर किसी वजह से बोनस कम मिला तो रिटर्न भी कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, हालांकि रिस्क म्यूचुअल फंड की तरह नहीं है। चौथी बुरी बात है इसके चार्जेस। इंश्योरेंस कंपनियां अपने एजेंट को मोटा कमीशन देती हैं और ऐसे कमीशन आपके प्रीमियम से ही दिया जाता है
और इसी कमीशन की वजह से अंत में आपको रिटर्न काफी कम मिलता है। दोस्तों, इस स्कीम में बुरी और भी बातें हैं, जैसे अगर आप बीच में इन्वेस्टमेंट रोकना चाहते हैं तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। 5 साल से पहले आपको अपना पैसा वापस ही नहीं मिलेगा और उसके बाद भी जो पैसा वापस मिलेगा वो काफी कम होगा। कई बार तो ये आपके अपने इन्वेस्टमेंट से भी काफी कम होता है। इस स्कीम के साथ एक और बुरी बात है, इसमें मिस सेलिंग बहुत होती है। इंश्योरेंस एजेंट आपको ऐसी पॉलिसी बेचने की कोशिश करेंगे जिसमें उसे कमीशन ज़्यादा मिले और बार बार मिले। बहुत से एजेंट के लिए उसका कमीशन इंपॉर्टेंट होता है, ना कि आपका फायदा। अब आते हैं अपनी चौथी स्कीम यानी सुकन्या समृद्धि स्कीम पर। सिर्फ यही एक स्कीम है जो खास लड़कियों की पढ़ाई और शादी के लिए बनाई गई है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये पीपीएफ और एनएससी की तरह एक सरकारी सेविंग स्कीम है। इसमें आपका पैसा सबसे ज़्यादा सेफ रहता है। दूसरी अच्छी बात यह है कि आप अपने बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के जरिए इसमें आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के जरिए आप ऑनलाइन भी इसमें पैसे जमा कर सकते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट सरकार की सभी सेविंग स्कीम से ज़्यादा होता है। आमतौर पर इसका इंटरेस्ट रेट बैंक के रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट से करीब 1.5% ज़्यादा होता है। तीसरी अच्छी बात यह है कि पैसा जमा करने का कोई टेंशन नहीं है। बस आपको साल में कम से कम 250 रुपये जमा करना है। उसके ऊपर आप 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ये पैसा चाहे आप एक बार में जमा कर दें या थोड़ा थोड़ा करके, कोई रोक टोक नहीं है। आप अपनी सुविधा से पैसे जमा कर सकते हैं। चौथी अच्छी बात यह है दोस्तों कि सुकन्या समृद्धि योजना मौके पर काम आती है। वैसे तो ये स्कीम 21 साल में मैच्योर होती है, लेकिन आप लड़की की शादी या पढ़ाई के लिए पहले भी पैसे निकाल सकते हैं। इस स्कीम में पैसा लगाने पर टैक्स सेविंग होती है। इसके इंटरेस्ट इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। इस स्कीम की पहली निगेटिव बात यह है दोस्तों कि अगर आपकी लड़की 10 साल से ऊपर की हो जाती है तो फिर आप इसका फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। दूसरी बुरी बात यह है कि आप ज़रूरत होने पर वक्त से पहले पैसा नहीं निकाल सकते जब तक कि लड़की की पढ़ाई और शादी का मामला ना हो। मतलब किसी और इमरजेंसी में ये पैसे काम नहीं आएंगे। तीसरी नेगेटिव बात यह है दोस्तों कि आपको पहले से ये नहीं पता होता कि मैच्योरिटी पर कितनी रकम मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट पक्का नहीं होता। हर 3 महीने पर रेट की समीक्षा होती है और अगर रेट बदला तो वो पूरे अकाउंट बैलेंस पर लागू होगा। यानी पुराने और नए हर तरह के इन्वेस्टमेंट पर उसी हिसाब से ब्याज मिलेगा। इसकी एक निगेटिव बात और है दोस्तों, जो हमने अच्छाई के तौर पर भी बताई है। यहाँ पैसा जमा करने को लेकर कोई खास दबाव नहीं होता है। इसकी वजह से डिसिप्लिन नहीं बन पाता है और लोग पैसा जमा करने में ढिलाई करते हैं। इस वजह से पैसा उम्मीद से कम जमा होता है। तो हमने सभी स्कीम की अच्छाई और बुराई जान ली दोस्तों। इससे आपको अपने लिए सही स्कीम चुनने में आसानी होगी। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो हम थोड़ी सी मदद और कर देते हैं। बेबी गर्ल के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम उन लोगों को चूज करना चाहिए जो लोग हाई रिटर्न चाहते हैं और उसके लिए रिस्क ले सकते हैं। आमतौर पर ये लोग ऐसे हो सकते हैं जो महीने में करीब 1 लाख या उससे ज़्यादा कमाते हैं। उनके पास अच्छी इनकम होती है, इसलिए ये लोग ज़्यादा फायदे के लिए ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम उन लोगों के लिए है दोस्तों जो घाटा नहीं सह सकते हैं लेकिन बढ़िया रिटर्न चाहते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें लंबा इंतजार ही क्यों ना करना पड़े। इंश्योरेंस पॉलिसी उन लोगों को लेना चाहिए दोस्तों जो अपने आप बचत नहीं कर पाते हैं या फिर सेविंग करने में हमेशा पीछे छूट जाते हैं। ऐसे लोगों पर एजेंट का प्रेशर काफ़ी काम करता है। यहाँ रिटर्न भले ही कम होता है लेकिन डिसिप्लिन की वजह से बचत हो जाती है। रिकरिंग डिपॉजिट उन लोगों के लिए है जिनकी लड़की 10 साल से ज़्यादा की हो गई है और उन्हें 5 से 10 साल में कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। ये लोग अपनी सुविधा के हिसाब से रिकरिंग डिपॉजिट की अवधि चुन सकते हैं और अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो मामूली पेनल्टी देकर कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो से आपको फैसला लेने में ज़रूर मदद मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।